कल आपने जो कथा श्रवण किया, सभी को याद होगा विश्राम कहाँ हुआ था कल? क्यों माताओं, किसी को याद है कल कहाँ तक चले थे? कल कथा कहाँ रुकी थी? कुछ लोगों को याद है, याद करना चाहिए। हम भूल गए तो आप लोग भी भूल जाएंगे, तो कम से कम आपको याद रहेगा कि याद दिला देंगे कि यहाँ छोड़े थे। कल बाबा विश्वनाथ दुल्हा बने थे, गौराबाई के साथ विवाह हुआ, कैलाश पर आए, कार्तिकेय भगवान का जन्म हुआ, तारकासुर का वध हुआ, यहाँ तक की कथा सुनाई गई। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, चरित सिंधु गिरिजारमन। बाबा विश्वनाथ के जो चरित्र हैं वो अगाध हैं, सिंधु है अर्थात सागर के समान है, कौन वर्णन कर सकता है? चरित सिंधु गिरिजारमन, वेद न पावहि पार, वर्णय तुलसीदास की अति मति मंद गवार। और ये कथा संक्षेप में सुनाई गई से विवाह की, क्योंकि इसको सब जगत के लोग जानते हैं। गोस्वामी जी का मत है, यही इतिहास सकल जग जानी, ताते में संक्षेप बखानी। गंगा और यमुना के संगम पर बैठे हुए प्रयागराज महाराज की भूमि पर भरद्वाज ऋषि और याज्ञवल्क्य जी दोनों महात्मा बैठे थे और प्रश्न हुआ था, राम कौन? राम को जानने के लिए शिव तत्व का जानना परम आवश्यक है। इसलिए याज्ञवल्क्य महाराज ने शिव जी की संक्षेप में कथा श्रवण कराई। और जब भरद्वाज जी ने बड़े मस्ती से, मनोयोग से बाबा के विवाह की कथा श्रवण की, जैसे आप सबने महादेव के विवाह की लीला का श्रवण किया, तो याज्ञवल्क्य जी को कहना पड़ा, समझ में आ गया कि आप लोग राम जी के भक्त हैं। प्रथम ही मैं कही शिव चरित, बूझा मर्म तुम्हार, सुचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। भगवान शंकर की लीला को जिसने श्रवण किया, शिवत्व के भाव को प्राप्त किया, समता समरसता को लेकर के जो जीवन चला, वही राम जी का सच्चा भक्त हो सकता है। क्योंकि मेरे राघव के जीवन में न कोई छोटा है, न बड़ा है, न ऊंच है, न नीच है, न काला है, न गोरा है। मेरे राघव तो साक्षात विग्रहवान धर्म, जो धर्म पर चलता है वो मेरे राघव का है। और धर्म साक्षात नंदी है, और नंदी पर सवारी बाबा विश्वनाथ की है। तो जो बाबा विश्वनाथ का भक्त है वही राम जी का सच्चा भक्त हो सकता है। लक्षण क्या है? बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, मन में छलदम मदोष न हो। सब प्रकार से पवित्र मन के साथ जो महादेव की सेवा करता है, उसको गोस्वामी जी कहते हैं कि बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण ये हो। शिव सम को रघुपति व्रतधारी, बिनु अघत जी सती असि नारी। प्रण करि रघुपति भगति दिखाई, को शिव सम राम प्रिय भाई।
प्रण किया है राम जी की भक्ति का, और भक्ति के मार्ग में यदि धर्म से विमुख होकर पत्नी भी आई तो माताओं क्या पार्वती सती ने कोई गलती किया था? सती जी ने तो केवल सीता जी की साड़ी पहन लिया था, श्रृंगार कर लिया था, और इतने अपराध को महादेव ने धर्म से विमुख माना, क्योंकि राम जी का जो धर्म है विग्रहवान है, तो एक रंच मात्र भी इधर उधर हुआ तो धर्म विमुख कहा जाएगा। इसलिए बाबा विश्वनाथ ने माता का त्याग किया। और कल आप सबने देखा कि बाबा का पुनः विवाह हुआ। करना नहीं चाहते थे, लेकिन देवताओं के कल्याणार्थ विवाह किया। और विवाह करने के बाद कैलाश पर बाबा मैया पार्वती के साथ विराजमान थे। माताओं ध्यान से सुनिए, देखिए अब कितनी दिव्य लीला हो रही कैलाश पर। कैलाश पर बाबा के जो गण हैं, नंदी, भृंगी, हुहू, बिंदुक, इन सब गणों ने मिलकर दिव्य भोजन बनाया कैलाश पर। और भोजन के कितने प्रकार बनाए? 56 प्रकार का भोजन बनाया। 56 प्रकार का भोग आप लोग लगाते होंगे घर में, क्यों माता बना लेते 56 प्रकार का व्यंजन। जो पत्नी 56 प्रकार का व्यंजन बनाकर वर्ष में एक बार अपने पति को भोग लगाए, उसके घर में 364 दिन झगड़ा नहीं होगा। वर्ष में एक बार तो अपने पति को 56 व्यंजन खिला दो, और उसमें चाउमीन और चुमचुम और मोमो ये सब नहीं आता है। उसी में का एक व्यंजन आज बना है, आज भगवान का भोग लगेगा। देखिए आप लोग पहचानते होंगे इसको, क्या है? पहचानते हैं? आज भगवान भोग लगेगा, गुलगुला कहते हैं इसको, गुलगुला। चाहे गुड़ खाओ चाहे गुलगुला। ऐसे ही मिलाकर 56 व्यंजन बनते हैं। श्रीमद् भागवत में क्रम दिया गया है पूरा, कौन कौन सा व्यंजन बनता है। 56 व्यंजन बनाइए और पति को भोग लगाइए, परिवार को प्रसाद पवाइए, भगवान की आराधना करिए। घर में सब प्रकार से मंगल ही मंगल होगा, कभी अमंगल नहीं होगा। 56 प्रकार का व्यंजन कैलाश पर बना, थाल में सजाकर गण लोग लेकर आए बाबा के पास। और समय बड़ा सुंदर था, प्रातः काल की बेला थी, सूर्य नारायण सुंदर रश्मियों के साथ उदय हो रहे थे। वटवृक्ष के नीचे महादेव आज प्रसन्न मुद्रा में विराजमान थे। द्विज के चंद्रमा के समान चंद्र की धार को बाबा ने धारण किया है शीश पर। भुजंग राज कंधे पर बैठे थे, महादेव मुस्कुरा रहे थे। बैठे सोह कामरी कैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे। पार्वती भल अवसर जानी, कहीं संभव नहीं बातों हमारी। तेरा जय जयकार, जय जय पार्वती भल अवसर जानी, पार्वती भल अवसर जानी। कहीं संभव नहीं मातो भवानी, कहीं संभव मातो भवानी। जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
धीरे धीरे पति के पास गई। कहानी कथा सूत्र क्या कहता है, अपने पति से जब बात करने जाना हो तो समय और उसके मूड का इंतजार करिए, कब कौन सी बात कहनी है। जब प्रसन्नचित्त मुद्रा में पति देवता बैठे हो तब जाकर बात करनी चाहिए। और माता धीरे धीरे जब गई, महादेव ने देखा कि पार्वती आई है पास में। ये समय कैसा था, नीलकंठ लावण्य की सोह बाल विद्वाल, बैठे सोह काम रिप कैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे, शांति के साथ विराजमान थे। तब माता पार्वती धीरे धीरे गई और गई तो बाबा के चरणों में प्रणाम किया। जैसे ही प्रणाम किया है, महादेव ने पहचाना, जानी प्रिया आदर अति कीन्हा। पति का धर्म क्या है कि जब पत्नी समय अनुकूल पाकर पति के पास किसी बात को करने के लिए, कुछ मंतव्य लेने के लिए, कुछ पूछने के लिए पहुंचे, तो पत्नी का धर्म है प्रणाम करना और पति का धर्म है आदर के साथ, बड़े सम्मान के साथ उसको स्वीकार करके बैठाना। महादेव ने क्या किया, जानी प्रिया आदरवति कीन्हा, वाम भाग आसन हर दीन्हा। 87,000 वर्ष के बाद आज बाएं अंग पर फिर जाकर माता बैठी। और जब बैठी तो गोस्वामी जी ने देखा, लिखने लगे, वामंगे च विभाति भूधर सुता, देवा पदामस्तके, भाले बाल विदुर्गले जगरलम, यशोरसी प्यालना। पूरे श्रृंगार में महादेव बैठे थे। और जब पति के वामांग पर पत्नी जाकर बैठ गई, अब दृश्य पूर्ण हो गया, पूर्णता पर हो गए। और महादेव अर्थात जीवन जीने में जब पति पत्नी प्रसन्नचित्त मुद्रा में परिवार में एक स्थान पर बैठ जाए प्रसन्नचित्त होकर, उस घर में पूर्णता आती है। तब घर के लोग अनुयायी बनकर सारा कार्य करते हैं। माता जब वामांग बैठी तो पूर्व जन्म कथा चित आई। अब याद आने लगा। दोनों मौन है, न महादेव बोल रहे न गौरा बोल रही, क्योंकि बैठे अपने स्थान पर तो वही याद आने लगी। कहाँ की याद आई? वन की याद आ रही है, याद आ रही है, वही पुरानी याद आई। महादेव ने कहा, क्या याद कर रही हो देवी? गौरा ने कहा, वही याद आ रहा है, वन का मार्ग, रोते हुए राम लक्ष्मण, हम आप संग में। और वहीं पर वाणी अवरुद्ध हो गई थी, आपने बोलना बंद कर दिया था। आज फिर बोलने का अवसर मिला है, कथा वहीं से प्रारंभ होनी चाहिए। और तब तक जब देखा बच्चों ने कि माता पिता प्रसन्नचित्त मुद्रा में बैठे हैं, तो कुछ खाने के लिए ले आए। 56 व्यंजन आया सामने। गौरा ने देखा कि बाबा का भोग प्रसाद आ गया। माता गौरा ने हाथ बढ़ाया, ये रोटी पूरी गुलगुला जो कुछ था उठाए, बाबा को भोग लगा दे पहले। और जैसे ही माताओं हाथ बढ़ाया, गौरा ने महादेव ने रोक दिया, देखो भाई छूना मत मेरे अन्न को, मेरे भोजन को स्पर्श मत कर लेना। गौरा ने हाथ जोड़ दिया, सरकार गलती क्या हो गई? महादेव ने कहा, अभी तो हमारा तुम्हारा आज प्रथम दिन है, बिना एक दूसरे की बात को, मंतव्य को समझ लिए बिना भोजन एक साथ हो नहीं सकता। कुछ प्रश्न है, उनके उत्तर चाहिए। माता हाथ जोड़कर बैठ गई। महादेव ने प्रश्न किया, देवी मेरे अन्न को भोजन वही लगा सकता है, भोग वही छू सकता है,
जिसने जीवन में गुरु किया हो। तुमने जीवन में गुरु किया कि नहीं? पहला प्रश्न। माता गौरा प्रसन्न हो गई, हाथ जोड़कर बोली, बाबा 5 वर्ष की आयु में ही हमको गुरुदेव भगवान प्राप्त हो गए थे। अच्छा, तुम्हारे गुरुदेव भगवान ने मंत्र कौन सा दिया? 5 अक्षर का दिया, 6 अक्षर का दिया, 8 अक्षर का दिया, 12 अक्षर का दिया? इन 4 के अलावा कोई और मंत्र दिया? गौरा ने कहा 5 अक्षर का दिया। और 5 अक्षर के मंत्र का प्रताप ये है, हे महादेव आप मेरे जीवन में पति बनकर आ गए। और ये 5 अक्षर वही थे, नमः शिवाय। जिसको महादेव जैसा पति चाहिए, नमः शिवाय का जप करे। लेकिन महादेव जैसा पति लोग चाहते नहीं। महादेव जी से सब चाहते हैं। और कहीं महादेव जी जैसा पति मिल गया और शाम को 2 ठुलफिटारा लपेट के आ गया घर, तो पूरा घर खाली हो जाएगा। महादेव की साधना करने पर मेरे राघव प्रसन्न होते हैं, तो सीताराम जी जैसी जोड़ी बनती है। महादेव ने कहा जब तुमने पंचाक्षर मंत्र लिया तो मेरी विधा में तो अभी आई नहीं, क्योंकि मेरे जीवन का जो मंत्र है वो महामंत्र है, मंत्रराज है। मंत्रराज नित जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम्हि सहित परिवारा। मंत्र महामणि विषय व्याल के, मेटत कठिन कुमंत भाल के। महामंत्र जोई जपत महेशो, महामंत्र वही है, काशी मुक्ति है तो उपदेशो। जब तक वो मंत्र न मिले तब तक हमारी तुम्हारी संग कैसे चलेगी? तो माता गौरा कहने लगी कि मंत्र ले लिया, गुरु कर लिया, बाबा उपाय क्या है? क्या गुरु बदला जाए, दूसरा गुरु किया जाए? महादेव ने कहा यदि गुरु जीवित है तो पुनः बुलाया जाए। तो नारद बाबा फिर बुलाए गए और गौरा के कान में 6 अक्षर का मंत्र दिया, खड़ाक्षर वैष्णव मंत्र दिया। उपदेश किया गुरु ने, 6000 नाम जप करने के बाद ही अन्न ग्रहण करना। तुलसी की कंठी माता गौरा के गले में बांधी गई, राम नाम की कंठी बंध गई, कान में राम नाम का मंत्र चला गया। अब 6000 मंत्र जप लो तब बाबा का अन्न छूना। माता गौरा माला जपने लगी। गोस्वामी जी लिखने लगे, सहस नाम सम सुनि शिव बानी, जप जी प्रिय संग भवा, जप जी प्रिय संग भवा। इतनी क्रिया हुई, तब महादेव ने अन्न लिया। महादेव से बड़ा कोई वैष्णव है नहीं दूसरा। इसीलिए आप सब, हम सबका ये दायित्व बनता है कि तुलसी गले में बांधकर भोजन बनाएं,
बिना तुलसी स्पर्श किए घर में न रहे। प्रत्येक घर में तुलसी का वृक्ष लगाएं, आंगन में लगाएं, द्वार पर लगाएं, तुलसी का पूजन करें। तुलसी के नीचे सायंकाल घी का दीपक जलाएं। देसी गौ माता के घी की जो क्षमता है, जब अग्नि पाकर तुलसी माता की पत्तियों से स्पर्श होता है, उस घर में दिव्य प्रकार की औषधियां आती हैं, जिससे घर में कोई रोग नहीं आता है। इसीलिए तुलसी के नीचे नित्य घी का दिया जलाना चाहिए। और ये घी भाई नकली वाला ना हो, देसी बढ़िया घी हो। उसको जलाने से औषधीय गुण तुलसी माता से प्रकट होते हैं, जिससे पूरे घर के लोग निरोग रहते हैं। और इसीलिए महादेव कहते हैं कि जब भी मेरा भोग प्रसाद कोई लगाए तो तुलसी पहने हो, तुलसी मंत्र लिया हो, राम नाम जपते हो। जब भोग प्रसाद बने, राम नाम मंत्र चलता रहे। और 6000 नाम जपने में केवल 13 मिनट लगता है। माला की आवश्यकता नहीं, नाम जप है। काम करते रहो, नाम जपते चलो। राम 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 राम। क्या लगता है? चोर न लूटे, भ्रात न बाटे, दिन दिन बढ़त सवायो। मीराबाई कहती मैंने राम रतन धन पायो। रास्ते में चल रहे, राम 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 चलता रहे। और मतलब सावधानी, भोजन बनाते समय बोलना नहीं चाहिए। मन में राम नाम चले। भोजन प्रसाद बनाते समय वाणी को बंद करके करना चाहिए, क्योंकि भगवान का प्रसाद बन रहा है और बोलते समय मुंह से कभी कभी छींटे निकलते ही हैं। भोजन प्रदूषित होता है। इसलिए जब भोजन बनाओ, मौन होकर बनाओ। बोलना ही पड़े तो मुंह दाएं बाएं मोड़ कर बोल दो कम से कम, तब फिर बनाओ। लेकिन कलिकाल की बिगड़ी हालत, अब तो माताएं झगड़ा करके भोजन बनाती हैं। बात कोई और है, भोजन बन रहा, थाली पटकी जा रही, आटा लो आओ, घर में पक के सबको खिलाएं, लो आओ। ऐसा अन्न खाने से जीवन में विकार आते हैं, रोग की वृद्धि होती है। इसलिए जब भी भोजन बने, पवित्रता से बने, भगवान के लिए बने, भगवान के लिए प्रसाद बने, तब घर के लोग खाएं। भोग लगाकर प्रसाद बनाकर खाएंगे तो जीवन निरोग होगा, और चोरी करके छुप कर खा लेंगे तो विषाद बनेगा और फिर उससे रोग बढ़ेगा। इसीलिए भोजन सदैव प्रसाद के रूप में ही पाना चाहिए। माता और बाबा विश्वनाथ ने प्रसाद लिया। जब बैठे तो याद आने लगी, मैया ने प्रश्न किया है आशुतोष, जो प्रश्न तब था वो आज भी है। कौन सा? राम कौन मैं पूछूं तो ही कहु बुझाई, कृपा निधि मोही। मैंने सुना है एक राम अवधेश कुमारा, आजो हरन महामही भारा। फिर मैंने देखा कि नारी विरह दुख भयउ अपारा, भयउ रोष रन रावण मारा। बहुरी कहु करुणा यतन, कीन जो अचरज राम। प्रजा सहित रघुवंश मणि, किम गवने निज धाम। ये सब कथा सुनने की इच्छा है। महादेव ने कहा देखो राम पर संशय मत करना, संशय करने वाले पर हमको क्रोध आता है। तो गौरा भैया ने चरण पकड़ लिया, कहा संशय नहीं कर रही बाबा, तब कर यस विमोह अब नाही।
जो 87,000 वर्ष पहले हो चुका ना, वो नहीं है। तब करे अस विमोह अब नहीं, फिर क्या है? राम कथा पर रुचि मन माही, राम कथा पर रुचि मन माही। तब करे अस विमोह अब नहीं, तब कर ऐसा विमोह अब नाही। राम कथा पर रुचि मन माही, राम कथा पर रुचि मन माही। राम कथा पर रुचि मन माही। और यदि महादेव से कोई राम कथा पूछ लेता है तो प्रसन्न हो जाते हैं। अति प्रसन्न हो गए बाबा विश्वनाथ। बाबा ने कहा, हे देवी, आज तुमने जो प्रश्न किया है इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। तुमसे बड़ा उपकार कौन करेगा कि राम जी की कथा पूछ लिया, अब सुनाएंगे तो जगत के लोग सुनेंगे। सबके घर में श्री सीताराम जी के जैसा व्यवहार होगा, सबके घर में श्री सीताराम जी का आदर्श स्थापित होगा, पूरा संसार प्रसन्न होगा। हे देवी, तुमने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। माता गौरा ने कहा, सरकार यही तो पूछना चाह रही थी कि ये राम जी कौन है और आप इनको इतना क्यों मानते हैं, किस प्रकार के हैं, चलते कैसे हैं, बोलते कैसे हैं, भोजन कैसे करते हैं, जगत का सारा काम कैसे करते हैं, ये सब बताइए। साथ ये भी बताइए औरों जो पूछा नहीं हो, जो मैंने पूछा न हो, भूल गए हो, वो भी भगवान के चरित्र हमको अवश्य श्रवण कराइए। हे आशुतोष, मैं आर्त हूं, आपके चरणों में पड़ी हुई। गूढ़ो तत्व न साधु दुरावई, आरत अधिकारी जहां पावई। आर्त हूं, शरणागति हूं, त्राहि मांग हे आशुतोष, हमको अवश्य श्रवण कराइए। बाबा विश्वनाथ का मन प्रफुल्लित होने लगा और महादेव ने कथा सुनाने का निर्णय लिया। बोले, देवी पूरी कथा सुनाऊंगा, राम जी की ध्यान से सुनना, लेकिन देवी सावधानी से सुनना। भगवान की कथा असावधानी से नहीं सुनना चाहिए। जहां समझ में ना आए वहां दोबारा व्यास जी से पूछना चाहिए, दोबारा पूछना चाहिए। जब तक समझ में आए तब तक संशय निवारण करते ही रहना चाहिए, संशय में नहीं रहना चाहिए। महादेव ने कहा, देवी सावधान, सावधान सुन सुमुख सयानी। और जब श्रोता सावधान हो जाए तो वक्ता को भी सावधानी पूर्वक कथा कहनी चाहिए। वक्ता को शास्त्र सम्मत वक्तव्य ही देना चाहिए। इधर उधर के उलूल जुलूल की बातें करके व्यासपीठ की मर्यादा का खंडन नहीं करना चाहिए। जो भी बोला जाए शास्त्र अनुकूल बोला जाए। महादेव सावधान मन करि पुनि शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। अति सुंदर कथा का वर्णन किया महादेव ने और सर्वप्रथम प्रणाम किया अपने राघवेंद्र का। करि प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हर से सुधा
सम मीरा उचारी हरष सुभाषम तेरा उदरे हरष सुभाषम तेरा उदरे कर प्रणाम राम त्रिपुरारी कर प्रणाम राम ही त्रिपुरारी हरषि सुभाषम गिरा उचारी हरष सुभाषम गिरा उचारी धन्य धन्य गिरिराज कुमारी तुम समान नहीं को पधारी। पूछे वो रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावनी कौन सी कथा जो त्रिलोक को पावन करने की क्षमता रखती है? ऐसी कथा बाबा विश्वनाथ ने प्रारंभ किया।